तो आखिरकार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगे योगी सरकार को झुकना ही पड़ा। कल तक जो अधिकारी सीना तान कर खड़े थे, आज वही अधिकारी माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन शंकराचार्य ने भी दो शर्तें रखी हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं सत्ता बहुत ताकतवर होती है, लेकिन भारत में एक और ताकत है, धर्म की, परंपरा की और शंकराचार्यों की। और जब ये ताकतें आ जाएं तो अक्सर सरकार को पीछे हटना ही पड़ता है। कल तक जो सरकार, जो अधिकारी शंकराचार्य मामले में सीना तान कर खड़े थे, आज वही माफी मांगने को तैयार है। दोस्तों जी हाँ, TV9 की इस खबर को देखिए। लिखा है कि शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन, अविमुक्तेश्वरानंद ने रखी 2 शर्तें, तभी करेंगे संगम स्नान। 2 शर्तें रखी है, तभी वो संगम स्नान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अधिकारी और पूरा प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद को मनाने में लग गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज जिला प्रशासन शंकराचार्य से माफी मांगने को तैयार है। अविमुक्तेश्वरानंद को 1 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान के लिए मनाया जा रहा है। लखनऊ से कुछ बड़े अधिकारी मध्यस्थता करने में लगे हैं। ये अधिकारी वाराणसी में शंकराचार्य के पास जाएंगे और फिर वहां से प्रयागराज लेकर आएंगे। अफसरों को भरोसा था कि शंकराचार्य माघ पूर्णिमा के स्नान तक मेले में रहेंगे। उनका मानना था कि तब तक वे शंकराचार्य को मना लेंगे। लेकिन 28 जनवरी को शंकराचार्य का अचानक वाराणसी लौट जाना प्रशासन के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। जी हां, आपको बता दें कि 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या का दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ रथ पर सवार होकर स्नान के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी प्रशासन जाग गया। कहा गया कि रथ से उतरिए, पैदल चलिए। विवाद यहीं से शुरू हुआ। शिष्यों से बदसलूकी हुई, धक्का मुक्की के आरोप लगे, यहां तक कहा गया कि पुलिस ने मारपीट की। कई वीडियोस भी सामने आए। और फिर एक ऐतिहासिक फैसला, शंकराचार्य ने कहा वो स्नान नहीं करेंगे, धरने पर बैठ गए। सोचिए जरा, माघ मेले में शंकराचार्य हो और स्नान ना करें, ये सिर्फ विरोध नहीं था, यह व्यवस्था पर सीधा सवाल था। 18 जनवरी से 28 जनवरी तक सरकार इंतजार करती रही, लेकिन शंकराचार्य बिना स्नान किए ही माघ मेला छोड़कर लौट गए। विपक्ष बोला, साधु संत बोले, आम जनता ने भी सवाल उठाए। क्या पहले कभी ऐसा हुआ? और अब खबर है कि योगी सरकार के अधिकारी माफी मांगने को तैयार है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। जी हाँ, वही प्रशासन, वही अफसर जो कल तक अकड़ में थे, आज शंकराचार्य से संपर्क कर रहे हैं। जी हाँ, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी पहुंचने के बाद लखनऊ के 2 अधिकारी उनके संपर्क में आए और आग्रह किया कि उन्हें पूर्णिमा के दिन ससम्मान प्रयागराज लाकर स्नान करवाया जाएगा। लेकिन शंकराचार्य ने भी साफ कह दिया, माफी ऐसे नहीं मिलेगी। 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली, जिम्मेदार अधिकारी लिखित में माफी मांगेंगे। दूसरी, चारों शंकराचार्यों के लिए माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ में स्पष्ट प्रोटोकॉल घोषित होगा। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो अविमुक्तेश्वरानंद ने ये 2 शर्तें सिर्फ अपने लिए नहीं रखी है, बल्कि चारों शंकराचार्य के लिए है। जो दूसरी शर्त है कि चारों शंकराचार्यों के लिए माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ में स्पष्ट प्रोटोकॉल घोषित होगा। तो ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के सामने बड़ी शर्त रखी है, तभी वो स्नान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बातचीत करीब करीब फाइनल हो चुकी है और जल्दी इसका ऐलान भी होगा। हालांकि शंकराचार्य ने 2 शर्तें भी रखी हैं, जो हमने आपको इससे पहले बताई। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। योगीराज सरकार ने बताया कि शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर वाराणसी चले गए हैं। प्रयागराज प्रशासन को बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी। अब लखनऊ से शासन के 2 बड़े अधिकारी ने शंकराचार्य से संपर्क किया है। अधिकारियों ने कहा कि वह उनको माघ पूर्णिमा पर संगम स्नान ससम्मान के साथ करवाएंगे। इस पर शंकराचार्य ने 2 शर्तें रखी, जो आपको हमने इससे पहले बताई। बता दें कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम नौस तक पालकी ले जाने को लेकर प्रयागराज पुलिस प्रशासन और
शंकराचार्य के शिष्यों में टकराव हो गया था। प्रशासन ने शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर बैरिकेडिंग तोड़ने का आरोप लगाया था, जबकि शंकराचार्य ने पुलिस प्रशासन पर शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। संगमनोज तक पालकी न ले जाने देने से नाराज शंकराचार्य अपने शिविर में धरने पर बैठ गए थे और इसी बीच उनका धरना चलता रहा। 28 जनवरी की सुबह उन्होंने माघ मेला छोड़ दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया और प्रयागराज प्रशासन बैकफुट पर आ गया। अब सवाल यह कि जो सरकार हर मुद्दे पर झुकने से इनकार करती थी, वो आज माफी क्यों मांगने को तैयार है? शायद इसलिए क्योंकि धर्म के मंच पर सत्ता की भाषा नहीं चलती है और शंकराचार्य के आगे अफसरशाही की फाइलें भी सिर झुका देती हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं, ये सत्ता के घमंड पर पड़ा एक करारा तमाचा भी है। और हाँ, इसे चाहे जो आप नाम दीजिए, लेकिन इतना तय है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कल तो आपने देखा ना किस तरह से यूजीसी के मामले में बीजेपी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी, तो कल के मामले को भी मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया। अब शंकराचार्य से योगी आदित्यनाथ के अधिकारी माफी मांगने को तैयार है, यह भी योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। आज गाय सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश उत्तर प्रदेश है भारत में, जिसके बदौलत भारत विश्व में रैंकिंग पे दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे जा रहा है। और सुर माने देवता, उनके तो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। तो जो राक्षस गाय, ब्राह्मण और देवता को क्षति पहुंचाते थे, वो काम तो आपके काम में कारण समय में हो रहा है। काम राक्षसों का है और चोला साधुओं का है। यही तो कालनेमी होता है, और कौन कालनेमी होता है? तो हमने तो उसको बता करके सिद्ध कर दिया। वो सिद्ध करें कि हमारा कौन सा काम राक्षसों जैसा है और चोला हमारा कैसे संतों का है। उन्होंने सिद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल कह दिया, भड़ास निकाल ली अपने मन की। हम तो जो कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं, तर्क के साथ कहते हैं।